चलो आज बात करने वाले हैं हम पित्तरस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 2 से 3 नंबर देके जाएगा। देखिए यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले आपसे पूछ देगा कि पित्तरस होता क्या है। तो पहले समझते हैं कि पित्तरस बनता कहाँ है। तो जब हमने लीवर पढ़ा था तो हमने जाना था कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। यानी कि पित्तरस बनता कहाँ है, तो हमारे लीवर में बनता है। याद रखना बेटा, लीवर को उर्दू में जिगर भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? जिगर, जिगर हम दिल को नहीं बोलते, जैसे नहीं कहते कलेजा है, जिगर है तुम्हारे पास आ जाओ, है ना। तो वो किसे बोला जाता है, वो हमारे लीवर को जिगर बोला जाता है, वो उर्दू में बोला जाता है। और हिंदी की बात करें तो हम उसे यकृत बोलते हैं, समझ रहे हैं। और इंग्लिश की बात करें तो हम उसे लीवर बोलते हैं। सारे नाम याद रखना क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर पूछ दिया किडनी क्या है तो हम कहते हैं पता नहीं क्या है ना। किडनी के जगह हम लीवर का लिखते हैं। वृक्क पूछ दिया तो कन्फ्यूजन, समझ रहे। गुर्दा पूछ दिया तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखेंगे, ठीक है। किडनी, वृक्क, गुर्दा तीनों एक, लीवर, जिगर और यकृत तीनों एक। पॉइंट समझ गए। आगे बात करते हैं हम पित्तरस की। आप जानते हैं पित्तरस का श्रावण कौन करता है, बनता कहाँ है, तो यकृत में बनता है। लेकिन आज हम जानेंगे वो बनता कैसे है, आखिर क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है कि पित्तरस बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले कैसे बनता है पित्तरस। आरबीसीज, आप जानते हैं हमारे ब्लड, जब हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, आप जानते हैं आरबीसीज का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन। मतलब हमारे ब्लड में जो आरबीसीज पाई जाती है वो 120 दिन के बाद मर जाती है। मरने के बाद वो जाती कहाँ है। मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था कि जो हमारे शरीर में ब्लड रहता कहाँ है, तो प्लीहा में रहता है। याद रखेंगे, प्लीहा लीवर को ही बोला जाता है। समझ रहे हैं? प्लीहा किसे बोला जाता है, लीवर को ही प्लीहा बोला जाता है। और हमारे शरीर में खून इकट्ठा कहाँ रहता है, तो प्लीहा में। बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में। बच्चों में ब्लड कहाँ रहता है, भ्रूण की बात करें तो भ्रूण में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। पॉइंट समझेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। कि बच्चों में ब्लड या जो भ्रूण में होता है, भ्रूण हम जानते हैं जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक वो क्या है, भ्रूण है। जैसे ही पैदा हुआ उसे हम बच्चा बोल सकते हैं। लेकिन जब तक 1 घंटे पहले की बात करें तब तक वो क्या है, भ्रूण ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो भ्रूण में जो ब्लड होता है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। वयस्क व्यक्ति की बात करें तो कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, जिसे बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं पित्तरस की। तो पित्तरस कहाँ बनता है, अब जान गए लीवर में कैसे बनता है। तो हमारे शरीर में जब आरबीसी, जब उनकी मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाती है, तो वो कहाँ पहुंचती है, वो पहुंचती हैं हमारे लीवर में। कहाँ पहुंचती हैं, लीवर में पहुंचती हैं, जिसे हम प्लीहा के नाम से जानते हैं। अब समझिए, आरबीसी 2 तरीके की, एक होती है सक्रिय, जब वो जीवित होती है तो वो क्या होती है, सक्रिय आरबीसी जो होती है। जैसे ही वो मर जाती है वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय। अब यही निष्क्रिय हमारे ब्लड, हम लगातार काम करते हैं तो हमारे ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसीज मर जाती है। और जैसे ही ये आरबीसीज मर जाती है ये हमारे लीवर तक जाती है। पॉइंट समझिए। यकृत की भक्षी कोशिकाएं क्या काम करती हैं, यकृत में पाई जाने वाली कोशिकाएं, जिसको हमने पढ़ा था कुप्फर कोशिकाएं, पढ़ा था ना, कुप्फर कोशिकाएं। तो जब ये आरबीसीज, मरी हुई आरबीसीज यानी कि निष्क्रिय आरबीसीज हमारे लीवर में जाती हैं, तो हमारे लीवर में पाई जाने वाली कुप्फर कोशिकाएं आरबीसीज का क्या कर लेती हैं, भक्षण करके। आप जानते हैं आरबीसीज में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आपसे पूछा जाता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, आरबीसीज में पाया जाता है। ब्लड वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड का निर्माण प्लाज्मा और रुधिराणु से होता है। रुधिराणु को हम 3 कैटेगरी में रखे थे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। तो आरबीसीज सबसे ज्यादा भाग होता है रुधिराणु का, है ना। रुधिराणु का सबसे ज्यादा भाग क्या होता है, आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पॉइंट समझो फिर से।
हमारे शरीर के द्वारा इस्तेमाल किया गया ब्लड, यानी कि जब उसमें की आरबीसीज मर जाती है तो वो हमारे लीवर में पहुंचती है। लीवर में जो कोशिकाएं होती है जिन्हें हम कुप्पर कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, वो क्या करती हैं कि उस मरी हुई आरबीसीज के अंदर से हीमोग्लोबिन को निकाल लेती हैं और क्या कर देती हैं, उनका विखंडन, उन्हें छोटे छोटे भागों में क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। कैसे तोड़ती हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो हीमोग्लोबिन को अलग कर देती हैं, खंडित कर देती हैं, है ना, मतलब अलग थलग कर देती हैं। कौन सी कोशिकाएं? कुप्फर कोशिकाएं, जिन्हें इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, तारकिप्त या कुप्फर कोशिका बोलते हैं। पॉइंट समझेंगे, एकदम आसानी से समझते चलेंगे क्योंकि बहुत आसान लहजे में हम समझ रहे। कैसे बनता है आरबीसी? जब मर जाता है वो कहां पहुंचता है, लीवर में। लीवर में पाई जाने वाली कुप्फर कोशिकाएं उन्हें क्या करेंगी, आरबीसीज के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को छोटे छोटे खंडों में विखंडित कर देंगी। उसके बाद वो क्या होगा, उसे क्या करेंगे, अब ये कोशिकाएं जब उसे छोटे छोटे, जैसे वो गांव वगैरह में बनाई जाती है, वो दही बनाई जाती है ना, तो घी निकालने के लिए क्या किया जाता है, मथा जाता है। उसी प्रकार से ये कोशिकाएं हीमोग्लोबिन को क्या करती है, मथ देती हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, पित्तरस। किसमें परिवर्तित कर देती हैं, पित्तरस में। पॉइंट समझ में आ गया? कहां निर्माण होता है पित्तरस का, लीवर में। कभी ये ऑप्शन अगर आ गया कि लीवर, आप पित्ताशय मार के आते हैं, जबकि पित्ताशय में क्या होता है, वो इकट्ठा होता है। वर्ड से समझो, पित्ताशय, पित्त धन आशय, मतलब पित्त में रहने, पित्त जहां रहता है, समझ रहे हैं ना। आशय का मतलब सहारा या ठिकाना, तो जहां पे वो रहता है, तो पित्ताशय मतलब पित्त जहां रहता है। तो पित्त रहता कहाँ है, तो पित्त रहता है पित्ताशय में। बनता कहाँ है, तो कहाँ बनता है, लीवर में। लीवर में पाई जाने वाली कुप्फर कोशिकाएं क्या काम करती हैं कि आरबीसीज के अंदर का जो हीमोग्लोबिन होता है उसे तोड़ देती, उसे मत देती हैं, और जब वो उसे तोड़ती हैं तभी जाके किसका निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं। अब ये लीवर, ये कहाँ होता है भाई, लीवर में पित्तरस तो बन गया, रहेगा कहाँ, तो पित्ताशय में रहता है। पित्ताशय क्या होता है, आप लीवर का फिगर जब आप पाचन पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि लीवर के जस्ट नीचे एक थैली होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है ना, चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, ये भरता जाता है, पित्तरस भरता जाता है। लेकिन भाई हर चीज की एक सीमा होती है, समझ रहे हैं। लगातार इसमें क्या होता है, अब देखिए यहां से आरबीसीज का बच्छड़ करके क्या कर दिया उन्होंने, उसके हीमोग्लोबिन को निकाल के किसमें परिवर्तित कर दिया, मतलब तोड़ तोड़ के किसमें परिवर्तित कर दिया, पित्तरस में। अब ये पित्तरस कहाँ जाएगा, पित्ताशय में इकट्ठा होगा, और पित्ताशय 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक थैली होती है। इसके बाद क्या होता है, अब देखो पित्तरस में क्या पाया जाता है, बिलोबिरिन। नाम याद रखो, क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि जब आप पीलिया पढ़ेंगे, पीलिया रोग किसकी वजह से होता है, तो इसी बिलोबिरिन की वजह से होता है पीलिया। कैसे होता है समझो, हम दो चीजें समझ जाएंगे, पीलिया कैसे होती है, और दूसरा चीज हम ये समझ जाएंगे कि पित्तरस का निर्माण कैसे होता है, कार्य कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ रहे हैं। तो देखिए अब यहां से हमने यहां तक समझ गया कि भाई अब जो पित्तरस है वो बन चुका है, कहां पहुंचा, पित्ताशय में। जब मैंने आपको लीवर बताया था तो अग्नाशय से जब सूचना जाती थी पित्ताशय तक, कैसे जाती थी, है ना, तो सिस्टोकाइनिन की वजह से जाती थी वो सूचना। जब उसके पास जाती थी पित्ताशय के पास, तो पित्ताशय पित्तरस को क्या करता था, स्रावित करता था। जब मैंने आपको पथरी पढ़ाया था तो बताया था, ठीक है। अब देखिए पित्तरस में क्या पाया जाता है, बिलोबिरिन। ये नाम जरूर याद रखना, इसी की वजह से पीलिया भी होती है। क्या पाया जाता है भाई, बिलोबिरिन पाया जाता है इसमें। अब इस बिलोबिरिन में क्या पाया जाता है, यानी कि पित्तरस में क्या पाया जाता है, तो पित्तरस में सोडियम बाइकार्बोनेट और टोरोलेट पाया जाता है। नाम याद रखना, क्यों याद रखना, क्योंकि आपसे पूछेगा कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं पित्तरस में। 1 नंबर का वो विकल्पी बना के दे देगा, या तो ये 3 नंबर का ये बना के दे देगा, या तो केवल पूछ देगा पित्तरस कहां बनता है, 1 नंबर का वो विकल्पी। कई सारे क्वेश्चन यहां क्रिएट वो कर सकता है, समझ रहे हैं। तो पहला समझिए, यहां तक पित्तरस कैसे बना, कहां, पित्ताशय तक पहुंच गया। अब पित्तरस में बिलोबिरिन पाया जाता है, और इसके अंदर पित्तरस में क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टोरोलेट नामक तत्व पाए जाते हैं। आगे समझते हैं, भोजन के प्रभाव को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो जब हमारे आमाशय में भोजन आता है तो उसमें क्या मिलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है ना। अब जब वो भाई भोजन में मिल जाएगा HCl, अब आगे अगर वो छोटी आंच तक जाएगा तो उसे जला देगा ना, तो उसके प्रभाव को, अम्लीय प्रभाव को क्षारीय में बदल देगा। तो क्षारीय में बदल देगा तो क्या होगा, भोजन सड़ेगा नहीं।
समझ रहे हैं ना, उसे क्या कर देगा, क्षारी में कौन परिवर्तित करता है, पित्तरस। यहाँ देखिए पित्तरस के काम भी हम समझ जाएंगे कि पित्तरस में क्या पाया जाता है, बिलोबिरीन पाया जाता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। समझ रहे हैं, एंजाइम किसी चीज का विखंडन करते हैं। किससे स्रावित होते हैं एंजाइम, जब हमने अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथि पढ़ा था, मिश्रित ग्रंथि, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टोरोलेट पाया जाता है। भोजन के प्रभाव को क्या कर देता है, पित्तरस क्षारी कर देता है। आगे क्या करता है, पित्त ही घुलनशील वसा को, मैंने लीवर वाले में बताया था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ता है। समझ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है, वसा में। जो लोग ज्यादा तैलीय खाते हैं उनमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जाके हमारे हृदय की दीवारों पे चिपकता है। पढ़ा है ना हमने, हृदयाघात, हार्ट अटैक में। तो पित्त ही, ये जो पित्त रस होता है, वे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं उन्हें क्या करता है, पहले समझ जाएंगे। पित्त ही घुलनशील वसा का क्या करता है, अवशोषण। वह वसा, वह कोलेस्ट्रॉल जो क्या है वसा में घुल जाए, उसको अवशोषित कौन करता है, तो उसे अवशोषित कौन करता है, पित्तरस करता है। मतलब वसा में जब लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देता है ना, सॉरी, जब कार्बोहाइड्रेट को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, तो फिर होता क्या है कि उसमें से पित्तरस क्या करता है, विटामिन को, वसा को क्या करता है, अवशोषित करता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वह कौन सा विटामिन है जो वसा में घुल जाता है, वह कौन सा विटामिन है जो क्या करता है, घुल जाता है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, केडा, यानी कि केडा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। समझ रहे हैं ना, मतलब वह कौन सा विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं। एक नंबर का वह विकल्प भी बना कि नहीं बना, कि वह कौन सा विटामिन है जो वसा में, आपसे पूछेगा वसा में घुलनशील 2 विटामिन का नाम बताएं, या फिर देगा वसा में घुलनशील विटामिन है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर केडा में से कोई एक दिख गया, आप फटाक से एक मारेंगे। ठीक है, केडा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। समझ गए पॉइंट को, आगे हम समझते हैं। तो पित्त क्या करता है, घुलनशील वसा में से क्या करता है ना, अब उसे वसा को क्या कर लेता है, अवशोषित। अब विटामिन को क्या करेगा, वो अवशोषित कर लेगा। पॉइंट समझो, प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, अब समझेंगे पीलिया वाला मैटर। ठीक है भाई, चलो हम क्या कर रहा है, अब पित्तरस बन रहा है, बहुत ज्यादा पित्तरस, बहुत ज्यादा आरबीसीज की मात्रा हो गई, बहुत ज्यादा मर रही है कोशिकाएं। अब ये बन रही है तो क्या हो रहा है, जो कुप्पर कोशिकाएं हैं बहुत ज्यादा क्या बनाएंगी, पित्तरस बनाएंगी। और पित्तरस में क्या पाया जाता है, बिलोबिरीन। समझ रहे हैं बात को यहां तक। अब बहुत ज्यादा, तो हम जानते हैं भाई कि जो हमारा पित्ताशय होता है, इसका आकार कितना होता है, इसका आकार हम जानते हैं भैया 8 सेंटीमीटर लंबी होती है और 4 सेंटीमीटर चौड़ी। तो इसकी कोई क्षमता होगी ना कि इतना ये ले सकते हैं। तो भैया 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 8 ग्राम, 4 ग्राम, 12 ग्राम मान लेते हैं, वो ले लेती है ना, 12 ग्राम पित्तरस को वो रख सकती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो बाहर आएगा। बाहर आएगा कि नहीं आएगा भाई, कोई बर्तन है, एक बाल्टी है, अब उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर की है और आपके पास 7 लीटर पानी है, तो आप जो भरेंगे 5 लीटर के बाद वाला पानी वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा बिलोबिरीन बन जाता है तो वो पित्ताशय से कहाँ आ जाता है, बाहर आने लगता है। पीलिया हम समझ रहे हैं अब। ठीक है, समस्या क्या होती है कि बहुत ज्यादा आरबीसी जब मर जाती है तो कुप्पर कोशिकाएं बहुत ज्यादा पित्तरस बनाती हैं, और पित्तरस में क्या पाया जाता है, बिलोबिरीन पाया जाता है। और ये बिलोबिरीन क्या होता है, ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, और ये जाके हमारी त्वचा में क्या, ये जाके हमारे ब्लड में मिलने लगता है। कहाँ जाके मिलने लगता है, हमारे ब्लड में। भाई जब पित्ताशय से वो बाहर जाएगा तो वो जाके ब्लड में मिलने लगता है, जिसकी वजह से शरीर का रंग क्या होने लगता है, पीला पड़ने लगता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना कि बिलोबिरीन कहाँ पाया जाता है, पित्तरस में। ज्यादा हो जाने पे कौन सा रोग होता है, पीलिया। समझ रहे हैं, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर। समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा कहां से बन रहा है, तो लीवर से बन रहा है, तो प्रभावित किसे करेगा, लीवर को। समझ रहे हैं ना। तो यहां पे आप समझेंगे बात को कि पीलिया कब होती है, जब हमारे ब्लड में बिलोबिरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका रंग धीरे धीरे पीला होने लगता है। अतः शरीर व आंखें कैसी होने लगती हैं, पीली होने लगती है। कौन सा अंग डैमेज होता है, तो वो हमारा होता है यकृत। पॉइंट समझ में आ गया, बेस्ट ऑफ लक।